वेलकम टू एसके कंप्यूटर। मैं आपका दोस्त सोनू। आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी संख्या को हम कैसे जोड़ें, है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें सबसे पहले जाना है विंडो स्टार्ट बटन और उसके बाद हमें चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में माउस को रख करके और के बटन से क्लिक करना है। तो इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कुछ अमाउंट है और उसका एक कॉलम में हमने लिखनी है, तो हम अमाउंट लिख करके कुछ संख्या को लिखते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ संख्या को लिखा। अब इस सारी संख्याओं का मुझे अगर जोड़ करना है कि ऐड करने से कितना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे। दो तीन तरीका हो सकता है, चलिए हम एक करके सीखेंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले इक्वल लगाना है। इक्वल करने के बाद हमें लिखना है SUM सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये नंबर 1 लिखा हुआ है और फिर कॉमा, फिर नंबर 2, फिर कॉमा कॉमा डॉट डॉट है। तो इस फार्मूला के तहत अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर नंबर वो ये है 1250। तो अब 1250 पे माउस के पॉइंटर को 1250 पे रखें और यहाँ पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको जूमिंग कर लेते हैं। 1250 पे रखेंगे, फिर हमें यहाँ से कॉमा करना है, फिर उसके नीचे वाले नंबर 2520 पे माउस को क्लिक करना है, फिर कॉमा करना है, 450 पे क्लिक करना है, फिर कॉमा करना है, 320 पे क्लिक करना है, फिर कॉमा करना है। तो ऐसे ही करके आपको नंबर पे क्लिक करते जाना है ना, और कॉमा डालते जाना है। लास्ट नंबर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हम करेंगे एंटर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये इसका जो टोटल अमाउंट हमारा होता है वो हो गया हमारा 6835, ठीक है ना। तो आपने समझा कि कैसे इसे हम जोड़ पाएँ। इसको हमने थोड़ा जूमिंग कर देनी है ताकि अच्छे से देख पाए। अब हमें क्या करना है कि एक तो हम तरीका सीख गए, ठीक है ना, कि इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। और क्या तरीका है, तो इसी में हम एक और तरीका दिखाते हैं। तो इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन। अभी हम क्या कर रहे थे कि अमाउंट पे क्लिक कर रहे थे माउस क्लिक और उसका हमारा सेल कोड जो बोलते हैं वो आ रहा था। ये सेल कोड होता क्या है, देखिए क्या है ना कि हम यहाँ 1250 पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये हमारा ये कॉलम हो गया और ये हमारा रो हो गया। ये हमारा रो है, ऐसे करके आप जाओगे तो ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, ठीक है ना। या बैक स्पेस से भी हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि ये 1250 है, तो इसका कोड क्या बनेगा, ये कॉलम नंबर K और रो नंबर 2, तो इसका बनेगा K2। तो अब लिख सकते हैं K2। K2 के साथ अब जो है कॉमा भी कर सकते हैं। फिर उसी तरह से K3, उसके नीचे वाला अमाउंट होगा। फिर उसी तरह से K4, K5, K6, K7 और K8, फिर हमने कॉमा लगाना है, K9, कॉमा करके K10। तो ये 10 तक आप देख पाओगे कि ये जो हमारा यहाँ तक है ये सबका हमारा ऐड हो जाएगा। अब ब्रैकेट पर क्लोज करते और करते एंटर। तो देखो फिर से वही अमाउंट आया 6835। तो ऐसे करके भी हम जोड़ सकते हैं। और आइए फिर से हम दूसरा तरीका चलते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से इक्वल करेंगे, SUM सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है ना। और आप माउस को यहाँ रखो और एक बटन दबाओ और दबाते हुए इसको नीचे की ओर से खींच देना है। तो देखोगे कि इसका फर्स्ट जो कोड है K2 और लास्ट का K10 है, तो बीच में एक कोलोन साइन करके फिर लिखा हुआ है। हम ब्रैकेट बंद करेंगे, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा और करेंगे एंटर। आगे फिर से हमारा सेम अमाउंट। अब इसी को हम एक और तरीका समझते हैं। SUM सम ब्रैकेट ओपन एंड फर्स्ट
ठीक है ना, और शिफ्ट बटन दबा करके अब लास्ट में क्लिक करें तो भी आपका हो गया है ना। और फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और फिर करेंगे एंटर, ठीक है ना। इसको हम एक और तरीका समझते हैं। इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट कोड कोलोन का साइन देना है शिफ्ट के साथ, हमें L के बगल में है। अगर K2 फिर से बनता है तो उसको हटा देना है और हमें फिर लास्ट वाला कोड देना है, यानी कि 1752 का। फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर हमें एंटर करना है। तो आपने देखा कितने सारे तरीक़ा से हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।